नमस्कार साथियों, मैं अध्यापक सीपी सिंह आप सभी का गुरुदीप क्लासेस पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपनी है तीसरी क्लास और इस क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थानी प्रमुख कृतियां एवं साहित्यकार। साथियों, सिलेबस में कृतियां और साहित्यकार अलग अलग टॉपिक के रूप में दिया गया है। साथियों, ये टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं, कृतियां और उसके रचनाकार, तो हमने इसको साथ में ही ऐड किया है और इस टॉपिक से आपके परीक्षा में 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने साथियों? 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आपके लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, यानी 12 अंकों के सवाल इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। लगभग 30 पेज का ये अपना टॉपिक रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथियों, इन क्लासों का हमने कंटेंट तैयार किया है। जो ये आरबीएससी की पुस्तकें हैं, 10वीं की हो गई, 11वीं 12वीं और कोटा ओपन की, और उसके आधार पर हमने एक नई पुस्तक तैयार की है तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। ये मार्केट के अंदर उपलब्ध है। ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से ये पुस्तक प्रकाशित है और मात्र ये पुस्तक आपको 100 रुपये के अंदर मिल जाएगी। और इससे बाद साथियों आपके एक भी प्रश्न मुझे उम्मीद है कि नहीं जाने वाला है। और साथियों, अभी तक यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो साथियों टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल में साथियों जो ये क्लास आती है तो हम क्या है वीडियो वहाँ डाल देते हैं, तो आप क्या है कि ढूंढने में आसानी रहती है, आपको पता लग जाए कोई प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन भर्ती संबंधी कोई पीडीएफ वगैरह सब हम किस पे डालते हैं, टेलीग्राम पर डालते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल साथियों जरूर ज्वाइन करें। अब साथियों अपन पढ़ते हैं राजस्थानी जो प्रमुख कृतियां एवं साहित्यकार हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। साथियों, ये टॉपिक अपन 3 भागों के अंदर पढ़ेंगे। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के हिसाब से इसको पढ़ेंगे। और साथियों इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं कि कौन सी रचना मध्यकाल से संबंधित है, कौन सी रचना आधुनिक काल से संबंधित है, कौन सी रचना सारण साहित्य से संबंधित है, कौन सी रचना जैन साहित्य से संबंधित है। आगे जो मैं तथ्य बताऊंगा साथ में आपको बताऊंगा कि यहां से कैसे प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो अपना आज का टॉपिक साथियों शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो पहला है राजस्थानी साहित्य का इतिहास एवं परंपरा। साथियों, जो भी हम पढ़ते हैं उससे पहले थोड़ा सामान्य परिचय भी पढ़ना जरूरी होता है कि आखिर इस टॉपिक के अंदर क्या है। तो इतिहास एवं परंपरा क्या है कि राजस्थानी साहित्य का प्रारंभिक इतिहास हमें अभिलेखीय सामग्री के रूप में मिलता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, यानी राजस्थानी भाषा का जो साहित्य है, प्रारंभिक साहित्य है, वो हमें अभिलेखीय सामग्री के रूप में मिलता है। अभिलेखीय सामग्री के रूप में है शिलालेखों के अंदर, अभिलेखों में सिक्कों के अंदर साहित्य मिलता है, और मुहरों में जो साहित्य लिखा गया है उसी को ही हम क्या कहते हैं साथियों, अभिलेखीय साहित्य कहते हैं। यद्यपि ये सामग्री हमें बहुत ही कम मात्रा में मिलती है। कौन सी साथियों? जो अभिलेखीय साहित्य है उसकी सामग्री हमें बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होती है। फिर भी जो साहित्य अपना लिखा गया था प्राचीन है, वो अभिलेखों के माध्यम से, शिलालेखों के माध्यम से लिखा गया था। और उसका साथियों हमें ऐतिहासिक महत्व भी है। कोई भी सामग्री हमें जो इतिहास से प्राप्त होती है उसका साथियों ऐतिहासिक और वर्तमान संदर्भ में भी बहुत ही उसका महत्व है। राजस्थानी साहित्य में लिखित साहित्य वाणी निष्ठता की विशेषता के लिए जाना जाता है। यानी राजस्थानी साहित्य जो लिखित परंपरा है वो है वाणी निष्ठता के लिए जाना जाता है, जिसे लोक साहित्य कहा गया है। यह साहित्य लोक के अनुभव का अक्षय भंडार रहा, जहां विभिन्न विधाओं में साहित्य हमें श्रवण परंपरा से प्राप्त होता है। और साथियों ये सारणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने आरबीएससी क्लास 10 की बुक से ये सारणी हमने ली है साथियों। और किन्होंने नरोत्तम दास स्वामी और डॉक्टर हीरालाल राजस्थानी साहित्य की इतिहास परंपरा को साथियों 3 भागों के अंदर इन्होंने प्रस्तुत किया है। पहला है प्राचीन काल, दूसरा अपन पढ़ेंगे मध्यकाल, और तीसरा पढ़ेंगे हम आधुनिक काल। यानी प्राचीन काल का जो साहित्य है उसकी प्रवृत्ति है वीर गाथा काल की। ऐसी प्रवृत्ति है वीर गाथा काल, इसलिए इस काल को क्या बोला जाता है साथियों, वीर गाथा काल कहा जाता है। और इसका सन है 1050 से
1450 ईस्वी। ये आपको याद रखना है क्योंकि अपन आज के अपना टॉपिक ही यही रहेगा, यानी प्राचीन काल की जो रचनाएं हैं वो अपन पढ़ेंगे। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, इसकी प्रवृत्ति है भक्ति काल। इसको साथियों क्या कहा जाता है? भक्ति काल कहा जाता है। और ये है 1450 से 1650 ईस्वी। उसके बाद में है उत्तर मध्यकाल और इसकी प्रवृत्ति है श्रृंगार रूप में, रीति एवं नीति परक के रूप में इसकी प्रवृत्ति है। और इसका समय है वो साथियों है 1650 से 1850 ईस्वी तक है इनका समय। आगे है आधुनिक काल साथियों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारी रचनाएं इसी के अंदर की गई हैं, विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त है साथियों। और इसका समय था 1850 से जो अब तक का काल है साथियों, उसे हम आधुनिक काल कहा जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं साथियों। ये क्लासें देखने के बाद में मैं कहता हूं आपका सिंगल प्रश्न भी बाहर नहीं जाएगा। हमने पूरे जो पेपर हुए अपने रीड मुख्य परीक्षा 2022 के, उन सभी का एनालिसिस किया है, आखिर प्रश्न कहां से पूछे गए हैं उसके आधार पर ये साथियों क्लासें हमने तैयार की हैं। और आज तक जितने भी परीक्षाओं में PYQ प्रश्न पूछे गए हैं उनका भी हमने एनालिसिस के अंदर इसको ऐड किया गया है। आधुनिक काल को भी साथियों दो भागों में बांटा गया है। एक तो है आज़ादी से पहले का काल और आज़ादी के बाद का काल। पहले के काल का समय है 1850 से 1947 और आज़ादी के बाद के काल का समय है 1947 से साथियों अब तक। अब साथियों पहला काल अपन पढ़ रहे हैं प्राचीन काल, जिसको आरंभिक काल भी कहा जाता है, वीर गाथा काल भी कहा जाता है। इस काल के अंदर कौन कौन सा साहित्य साथियों लिखा गया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा जाएगा प्राचीन काल की रचना इनमें से नहीं है, कौन सी रचना प्राचीन काल से संबंधित है? तो साथियों इसको वीर गाथा काल कहा जाता है। प्राचीन भारत पर निरंतर होने वाले हमले पश्चिम दिशा से हो रहे थे। वीर गाथा काल जो अपना पहले जो समय है वो आपने देखा है 1050 से 1450 इसका समय है। इस काल के अंदर साथियों क्या हुआ था कि पश्चिम दिशा के अंदर बहुत सारे हमले हो रहे थे और यहाँ के जो शासक थे उनको युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए साथियों ये क्या है साहित्य लिखा गया था, ताकि वो युद्ध में अच्छा है प्रदर्शन कर सके। और यहाँ के शासकों को संघर्ष करना पड़ रहा था। ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष की भावना को बनाए रखने के लिए तथा समाज में वीर नायकों के आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए वीर रसात्मक काव्यों का सर्जन किया गया था। कैसा है? वीर रस के रूप में साथियों ये काव्य लिखा गया था। और इस काल में वीरता प्रदान काव्यों की प्रमुखता के कारण ही इस काल को वीर गाथा काल कहा जाता है साथियों। इस काल को साथियों वीर गाथा काल क्यों कहते हैं? वीर रसात्मक काव्य लिखा गया है, इसलिए इस काल को वीर गाथा काल कहा जाता है। राजस्थानी भाषा के प्राचीन काल में जो साहित्य लिखा गया है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी प्राचीन काल में जो साहित्य लिखा गया है उनको साथियों हमने 3 भागों के अंदर बांटा है, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य और चारण साहित्य के रूप में। पिछली बार साथियों आपने पेपर देखा होगा, पूछा गया था कौन सी रचना जैन साहित्य के अंदर है, कौन सी रचना लौकिक साहित्य से संबंधित है और कौन सी रचना है सारण साहित्य से संबंधित है। ये अलग अलग हमने कालक्रम के हिसाब से उनको साथियों बांटा है ताकि आपको याद करने में साथियों किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो प्राचीन काल के जो साहित्य है उसको हमने 3 भागों के अंदर बांटा है, जैन साहित्य के रूप में, लौकिक साहित्य के रूप में और सारण साहित्य के रूप में साथियों बांटा है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन जैन साहित्य। बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों जैन साहित्य, परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो अपना पहला है साथियों जैन साहित्य। जैन साहित्य के बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं। यानी जैन साहित्य रो मुख्य दृष्टिकोण धार्मिक और चरित्र निर्माण रो हो। साथियों जैन साहित्य का जो मुख्य दृष्टिकोण क्या था, एक तो था धार्मिक था और एक था चरित्र का क्या करना है, निर्माण करना है, धर्म को बढ़ावा देना है। इन साहित्य में रसरी दृष्टि सुशांत रस की प्रधानता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। जैन साहित्य लिखा गया है उसमें कौन से रस का प्रयोग किया गया है उसका याद रखना है, शांत रस का प्रयोग किया गया है। जैन साहित्य कृतियों रो मुख्य उद्देश्य क्या है?
कभी कभी मुख्य उद्देश्य भी पूछा जा सकता है कि जैन साहित्य की कृतियां उनका मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों। तो इनका मुख्य उद्देश्य है कि आम आदमी रे मन में धर्म रे प्रति रुझान पैदा करना हो, मतलब आम आदमी के प्रति धर्म के प्रति क्या है, रुचि पैदा करनी है, इसका मुख्य उद्देश्य था। आर्य भाषा जनसाधारण बोलचाल री भाषा थी, और इनकी भाषा कैसी थी, जनसाधारण की भाषा थी, यानी जनसाधारण कोई भी आदमी उसको आसानी से समझ सके, वो है नहीं जनसाधारण की बोलचाल री भाषा थी। अब आते हैं जैन साहित्य की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है और उसकी रचना साथियों किसने की है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य की प्रमुख कृतियां, ये साथियों यहां से बहुत ही अपने मक्खन मक्खन शुरू हो रहा है, यही साथियों मक्खन है, ठीक है, यही मक्खन है, और यहीं से साथियों प्रश्न पूछे जाएंगे। पहली रचना है भरतेश्वर बाहुबली घोर। कौन सी घोर, भरतेश्वर बाहुबली घोर। इसकी रचना की थी वज्रसेन सूरी ने, और इनका रचना काल है 1125 है। या आपको रचना काल से संबंधित ज्यादा जानकारी नहीं याद रखनी, आपको तो रचना कौन सी है और उनका रचनाकार कौन सा है ये आपको याद करना है, ठीक है। और तो याद रखना भरतेश्वर बाहुबली घोर, इसकी रचना की है भरतेश्वर वज्रसेन सूरी ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थानी भाषा री सगला सु पुरानी रचना है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा, ऐसे ही पूछा जाता है। राजस्थानी भाषा री सगला सु पुरानी रचना कौन सी है, तो वो है अपने भरतेश्वर बाहुबली घोर, जिसकी मारू गुर्जर भाषा में रची हुई है। कौन सी भाषा में साथियों, मारू गुर्जर, याद रखना मारू गुर्जर भाषा में रची हुई है। रचना में भरतेश्वर बाहुबली रे युद्ध रो वर्णन इनमें वीर और शांत रस प्रभावी क्षेत्र मिले है, ठीक है। इसमें भरतेश्वर और बाहुबली रे युद्ध का वर्णन किया गया है और वीर और शांत रस की इसमें प्रधानता। कौन सी रस, एक याद रखना आपको, एक तो है वीर रस, कौन सा साथियों, वीर रस, और एक है इसमें के अंदर है शांत रस। दोनों की साथियों इसमें क्या है, प्रधानता है, ये आपको याद रखना है, वीर और शांत रस की प्रधानता है। दूसरी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, ये है भरतेश्वर बाहुबली घोर, और दूसरी है रास है, और इसकी रचना की थी शालिभद्र सूरी ने। किसने की थी, शालिभद्र सूरी ने। ये एक खंड काव्य है, ये भी याद रखना है, परीक्षा में पूछा गया है इनमें से कौन सी रचना खंड काव्य से संबंधित है, तो वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। ये जैन साहित्य की रास परंपरा का पहला ग्रंथ है। दोनों में ही महत्वपूर्ण तथ्य आ गया कि राजस्थानी भाषा री सगला सु पुरानी रचना कौन सी है, भरतेश्वर बाहुबली घोर, और जैन साहित्य की रास परंपरा की पहली रचना कौन सी है, वो है भरतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है, और इसकी रचना है शालिभद्र सूरी ने की है। सर ये इतनी रचनाएं कैसे याद होगी साथियों, तो हर बार जब हम अभ्यास करते हैं तो हमें कोई भी तथ्य याद हो जाता है। तो आपको क्या करना है, बार बार क्लासें देखनी है और बार बार अभ्यास करना है। जितना आप अभ्यास करोगे तो आप उतने ही ज़्यादा निखरोगे। साथियों हमारे जो ऐप है वहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रही है, जहाँ पर आपको इन सभी क्लासों के निःशुल्क नोट्स मिल रहे हैं और टेस्ट सीरीज मिल रही है मात्र 49 के अंदर। वो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कीजिए और इनके नोट्स के आप साथियों प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। A4 साइज में हमने नोट्स तैयार किए हैं, प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अब साथियों है कि भरतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ में भरतेश्वर और बाहुबली के चरित्र का वर्णन किया गया है। साथियों अगली रचना है जिसका नाम है बुद्धिरास, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बुद्धिरास है, और इसकी रचना की थी शालिभद्र सूरी ने। जीवदया रास आसगु ने की, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जीवदया रास पिछली बार भी पूछी गई थी। संदनबाला रास, और इसकी भी रचना, ये दो रचना याद रखना, जीवदया रास और संदनबाला रास। ये आज जालोर निवासी थे और ये एक क्या है साथियों, खंड काव्य है, ये आपको याद रखना है। अगली क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि चंदनबाला रास काव्य री दीट सुकिण भात रो काव्य है, यानी इसकी दृढ़ मतलब दृष्टि सुकिण भात को काव्य है। रीड मुख्य परीक्षा लेवल 2 SST में ये साथियों ये प्रश्न
पूछा गया था। यानी ये किस प्रकार का काव्य है, ये एक खंड काव्य है। जो नीचे मैंने लाइन लिखी ना, ये किस प्रकार का है, खंड काव्य। ऐसे साथियों प्रश्न पूछे जाए। अगली क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थानी साहित्य रे आदि काल रा जैन शैली रा रचनाकार है साथियों। रीड मुख्य परीक्षा लेवल 2 ये अपने पूछा गया था अंग्रेजी के अंदर साथियों। यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया। ऐसे साथियों क्वेश्चन आते हैं, मैंने साथ में क्वेश्चन भी ऐड किए हैं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। ये 2 प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे, ठीक है। तो ये है आसगू के द्वारा लिखी गई है। जैन साहित्य आदिकाल रा जैन शैली रा रचनाकार कौन है, उसके आपको नाम भी पूछा जा सकता है। तो इसके रचनाकार कौन है, आसगू इसके रचनाकार है साथियों, ठीक है। अगली है जम्बू स्वामी दास, इसकी रचना की थी महेंद्र सूरी ने। नेमिनाथ बारहमासा, इसकी एक कवि पालन ने की है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद करनी है। नेमिनाथ बारहमासा कवि पालन की रचना है। इस ग्रंथ में नेमिनाथ वो राजमती के प्रेम का वर्णन है। किसका, नेमिनाथ और राजमती के प्रेम का वर्णन है साथियों। कौन सी रचना में कौन से प्रेम का वर्णन है, मुख्य बात क्या है वो भी आपको याद करनी है। ये मारू गुर्जर कविता का पहला बारहमासा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी मारू गुर्जर कविता का पहला बारहमासा कौन सा है, वो है अपना नेमिनाथ बारहमासा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया, देखो पालन कवीरी ख्याति किण रचना रे पाण है, ठीक है। पालन कवीरी रचना है तो नेमिनाथ बारहमासा। रीड मुख्य परीक्षा लेवल 2 संस्कृत में ये क्वेश्चन पूछा गया था साथियों। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने क्वेश्चन भी साथ में ऐड किए ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। नेमिनाथ बारहमासा इसका उत्तर हो जाएगा। अगली है आबूरास, इसकी रचना है कवि पालन ने की है। इसमें मंत्री विमल और वास्तुपाल तेजपाल के आबू पर्वत माथे बनाएड़ा जैन मंदिर उल्लेख। इस रचना के अंदर जो वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा जो आबू पर्वत के अंदर जो जैन मंदिर है वो बनाया, उसका इसमें उल्लेख किया गया है। शांतिदेव राज, इसकी रचना है लक्ष्मीनाथ तिलक ने की है। अगली, इस ग्रंथ में जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ के जीवन की कथा का वर्णन किया गया है। अगली है रेवतगिरी रास, कौन सी रचना, रेवतगिरी रास विजय चंद्र सूरी की रचना है। पद्मावती चौपई, यह है जिनभद्र सूरी की। नेमिनाथ चौपई विनय चंद्र सूरी की है साथियों। नेमिनाथ चौपई है विनय चंद्र सूरी की है। नेमिनाथ राच, यह है सुमति गणी की। और नेमिनाथ फागु, यह है राजशेखर की साथियों। ये आपको सेम नाम दिख रहे हैं, ये तो आपको याद करना ही है। नेमिनाथ फागु हो गया, नेमिनाथ रास हो गई है, ठीक है। आगे कौन सी साहित्यिक कृति राजस्थानी साहित्य रे आदिकाल से संबंधित है। मैंने पूछा था साथियों, बताया था ना आपको कि साथियों आखिरी प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, आप देख सकते हो इस तरीके से साथियों ये प्रश्न पूछे गए थे। यानी कौन सी साहित्यिक कृति आदिकाल से संबंधित है, यानी जो रचना है आदिकाल से संबंधित है साथियों। कौन सी थी, तो ये तो है नहीं, ठीक है। रुक्मणी हरण भी नहीं है। वैली कृष्ण रुक्मणी ये भी नहीं है आदिकाल से संबंधित। और ये है नेमिनाथ रास, इसका उत्तर है नेमिनाथ रास है, वो आदिकाल से संबंधित है। यानी रचना का भी पूछ सकते हैं और रचनाकार का भी पूछ सकते हैं। नाम दे देंगे 4 रचनाकारों का, इसमें कौन से आदिकाल से संबंधित है, कौन से जैन साहित्य से संबंधित है, कौन सी रचना जैन साहित्य से संबंधित है, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली है समयासारी शतक और समाबतीसी, और है शत्रु जयसरास, ये है जैन कवि महोपाध्याय की, ठीक है। समय सुंदर है जैन कवि महोपाध्याय समय सुंदर की है। राजस्थानी भाषा के सबसे बड़े जैन संत कवि और गीतकार थे, इनका जन्म हुआ था सांसौर के अंदर। ये आपको याद रखना है समय सुंदर के बारे में। यहां से भी साथियों प्रश्न पूछा गया था, समय सुंदर के बारे में पूछा गया था। इसका पूरा नाम था कवि महोपाध्याय समय सुंदर, ठीक है। इनको आप याद करना है। अगली जो अपना जो अब 3 पढ़े थे, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य और चारण साहित्य, तो अपना जैन साहित्य कंप्लीट हो गया। अब अपन पढ़ेंगे लौकिक साहित्य के अंदर। तो लौकिक साहित्य के अंदर पहली रचना कौन सी है, बिसलदेव रासो, इसकी रचना की थी नरपति नाले ने की थी साथियों। किसने की थी, नरपति नाले ने। ये वियोग श्रृंगार की श्रेष्ठ रचना है और एक प्रेम काव्य है। रीड मेंस लेवल 1 में प्रश्न पूछा गया था। ये वियोग श्रृंगार की श्रेष्ठ रचना है और एक प्रेम काव्य है। ये राजस्थानी वो गुजराती भाषा में लिखी गई है। कौन सी 2 भाषा इसमें है, राजस्थानी और गुजराती। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव तृतीय के विवाह, योग, वियोग, पुनर्मिलन की कथा का वर्णन किया गया है साथियों। बिसलदेव रासो में राजमती, भोज परमार की पुत्री राजमती और चौहान राजा बिसलदेव तृतीय के विवाह की
कथा का इसके अंदर वर्णन किया गया है। बिशलदेव राजश्री कथा में नायक नायिका है, ये क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था। ठीक है, तो नायक नायिका कौन है? राजा बिशलदेव और रानी राजमती इसमें नायक और नायिका है। ऐसे साथियों प्रश्न पूछे जाते हैं ये। ठीक है, ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। हंसावली, इसकी रचना किसने की है? अशायत कवि ने की है। हंसावली की रचना किसने की है साथियों? अशायत कवि ने की है। अशायत कवि ने की है। सिद्धपुर निवासी थे और ये प्रथम प्रेम आख्यान है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, ये प्रथम, कौन सा प्रथम प्रेम आख्यान है? हंसावली ग्रंथ है। ठीक है, ये एक प्रेम काव्य है जो 4 खंडों में लिखा गया। कितने खंडों में लिखा गया है? 4 खंडों के अंदर लिखा गया है। पूर्वपटन के राजा नरवाहन और कल्याणपुर पाटन के राजा कनुक ब्रह्मरी बेटी हंसावली के प्रेम का इसमें वर्णन किया गया है साथियों। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है हंसावली रचना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे। अशायत कविरी रचना कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछ लिया। इस प्रकार से अशायत कविरी कौन सी रचना थी? ये हंसावली। तो ऐसे ये मतलब कैसे प्रश्न पूछे गए हैं वो भी साथ में दिए हुए हैं, तो कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बसंत विलास, इसकी रचना अज्ञात है, मतलब अभी तक पता नहीं लगा, अज्ञात है। ठीक है, मलय सुंदर कथा, ये है माणिक्य सुंदर सूरी की है। और मानवती विनयवती प्रबंध, ये हीर भट्ट का है, हीर भाट का है साथियों। उसके बाद में है विद्या विलास पवाउडू, ये हीरानंद सूरी का है। विद्या विलय पवाड़ऊ, ये है हीरानंद सूरी का। आगे है सारण साहित्य में कौन कौन सी रचना की गई थी साथियों? पहले हमने पढ़ लिया है अपने, कौन सा पढ़ा है सबसे पहले? जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों। लौकिक काव्य पढ़ लिया है हमने और जैन साहित्य पढ़ लिया, और तीसरा अपना आता है सारण साहित्य। ठीक है, तीसरा अपना है सारण साहित्य। सारण साहित्य का मतलब है सारण शैली में लिखा गया साहित्य है, यानी ज्यादातर किसने लिखा है? सारण जो जाति है उनके द्वारा लिखा गया है। यह साहित्य सारण जाति के अलावा किन किन के द्वारा लिखे? ब्राह्मणों के द्वारा भी लिखा गया था, राजपूतों के अंदर के द्वारा भी लिखा गया था, डाडियों के द्वारा भी लिखा गया, ढोलियों के द्वारा, राव है, सेवक इत्यादि के द्वारा लिखा गया था। उनके जो कवि हुए हैं उनके द्वारा ये साहित्य लिखा गया था। कौन सा? सारण साहित्य। और ज्यादातर योगदान है इनमें चारणों का ही है और बाकी नाम मात्र इनका योगदान है। इस साहित्य में वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। आपको याद रखना, सारण साहित्य में कौन से रस? वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। और इनकी भाषा कौन सी है साथियों? डिंगल। मैंने बताया था डिंगल है मारवाड़ी भाषा का जो साहित्यिक रूप है, यानी पश्चिम राजस्थान की भाषा है डिंगल है, उसका रूप है डिंगल है। सारण साहित्य 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सारण साहित्य 2 भागों में बांटा गया है। ऐतिहासिक वीर रसात्मक था और दूसरा है पौराणिक और धार्मिक। अब हम देखते हैं सारण साहित्य की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो सारण साहित्य की कौन कौन सी रचनाएं हैं, यहां से भी साथियों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहली है रणमल चंद, ये है गिरधर व्यास ने लिखा। किसने लिखा है? गिरधर व्यास ने। इस काव्य में पाटन के सूबेदार जफर खां और रणमल के बीच युद्ध का वर्णन है। श्रीधर व्यास की अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? सप्त सतीरा चंद, कवित भागचंद, पार्श्वनाथ चरित आदि और वीर मायन, ये इसकी रचनाएं बादर डाडी ने की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना आपको। वीर मायन बादर डाडी ने इसकी रचना की है। दूसरी महत्वपूर्ण रचना आती है अचलदार खिचड़ी वचनिका। कौन सी वचनिका? अचलदास खिचड़ी वचनिका। इसकी रचना की है साथियों शिवदास गार्डन ने की है। किसने की है? शिवदास गार्डन ने की है। ये रचनाकार कवि के साथ ही अच्छे गद्यकार भी थे। ये बात महत्वपूर्ण, ये यहां से क्वेश्चन पूछा गए थे। कौन रचनाकार के साथ में अच्छे गद्यकार भी थे? वो थे शिवदास गार्डन थे। ठीक है, ये याद रखना। ये रीडमेंस गणित विज्ञान में यहां से प्रश्न पूछा गया। उसके बाद आरएस 2023 में भी यहां से प्रश्न पूछा गया था। ये गद्य पद्य मिश्रित छोटी सी रचना है और ये इनकी किसमें मिश्रित है? गद्य पद्य मिश्रित में है साथियों। यानी एक ये चंपू काव्य है, यहां से भी प्रश्न पूछा गया था। अचलदास खिचड़ी वचनिका कैसा काव्य है? एक चंपू काव्य है। इस वचनिका में गागरोनगढ़ के राजा अचलदास खिची और मांडू के मुसलमान सुल्तान होशंग शाह
गोरी के बीच युद्ध का संजीव वर्णन है। ये तो महत्वपूर्ण है, यहाँ से ही लाइन उठाई थी साथियों। ये जो लाइनें हैं हमने आरबीएससी से उठाई है, पिछली बार सीधे क्वेश्चन यहीं से बने थे साथियों। ये आपको याद करना, असरदार खिंसरी वसनिका। और इस वसनिका के दो भाग हैं, पहले भाग में किले पर हमले का वर्णन और दूसरे भाग में राजपूत नारियों के जौहर का साथियों वर्णन किया गया है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है साथियों, असरदार खिंसरी वचनिका। ठीक है, आगे आदिकाल सारण शैली रचनाकार नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, आदिकाल के आदिकालीन सारण शैली की रचना नहीं है, आदिकालीन लौकिक शैली की रचना कौन सी नहीं है, आदिकालीन जैन शैली की रचना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो असरदार खिंसरी वचनिका में किनारे जुद्रो वर्णन कियो गयो है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, हाँ ये दो क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे साथियों, आप देख सकते हैं। तो कितने महत्वपूर्ण ये देखो तथ्य है। आदिकाल सारण शैली रचनाकार नहीं है, आपको जो भी रचनाकार हुए हैं सारण शैली के उनमें से कोई दूसरा दे देगा और आप पूछ लेगा। रीट मेंस लेवल 1 2023 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। और असरदार खिंसरी वचनिका में किनरे युद्रो बखान क्यों गए हैं, ठीक है, यहाँ से ये अंग्रेजी में पूछा गया था। और हरिश्चंद्र पुराण इसका है जामा मनिहार की रचना है साथियों। जिन्होंने साथियों अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक भी है, वहां पर आपको ऐप के अंदर नोट्स मिल जाएंगे, आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आज साथियों अपन ने पढ़ा है आदिकाल, प्राचीन काल, आरंभिक काल जिसको कहा जाता है, जिसमें अपने अंदर 3 प्रकार का साहित्य पढ़ा आपने, सारण साहित्य, लौकिक साहित्य और जैन साहित्य पढ़ा है, और तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप देखते हो भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे, साथ में मैंने आपको क्वेश्चन भी बताए। और कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे मध्यकाल के बारे में, पूरा मध्यकाल जितना भी है अपन कोशिश करेंगे पूरा कर ले। ठीक है, और ये क्लासें आपको कैसी लग रही हैं आप कमेंट के अंदर साथियों जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।